अब ये माना जाए कि अपर्णा यादव सपा में नहीं जाएंगी और बीजेपी में बनी रहेंगी? तमाम सारे सवाल हैं जो उठते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने आखिर मुझे एक बात पूछी कि क्या वो अब उपाध्यक्ष के पद पर रहेंगी या उनके लिए बीजेपी कोई बड़ा प्लान कर रही है, क्योंकि इस पद को लेने से तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि भाई मेरे लिए ये पद मुफीद। बंद कमरे में अपर्णा यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात। बंद कमरे में अपर्णा यादव से मिले योगी आदित्यनाथ। तो क्या सुलझ गया है उत्तर प्रदेश में चल रहा बड़ा सियासी मसला? तो क्या अपर्णा यादव अब नहीं जा रही हैं समाजवादी पार्टी में? और भूपेंद्र चौधरी के बाद योगी आदित्यनाथ की बातचीत अपर्णा यादव से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी बातचीत की है। तो कहां पर पेच फंसा हुआ था और कहां जाकर ये पूरी तरीके से सुलझ गया? और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, अपर्णा यादव को लेकर काफी समय से खबरें ये चल रही थी कि बीजेपी में जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई महिला उपाध्यक्ष के तौर पर, वो जिम्मेदारी से नाखुश हैं, क्योंकि छोटा सा एक पद उन्हें दिया गया। पार्टी में आए उन्हें काफी वक्त हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का फोन आ जाता है, भूपेंद्र चौधरी बात करते हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं। तो जो बात चल रही थी अपर्णा यादव के इस्तीफे को लेकर, क्या वो कहीं ना कहीं अब मामला सॉर्ट आउट हो गया है? और अगर हो गया है तो क्या इसी पद पर रहेंगे अपर्णा या कोई और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें आगे दी जाएगी? देखिए राहुल, पहले अगर आप समझें तो अमित शाह का फ़ोन जाता है, बातचीत होती है, लेकिन अपर्णा यादव के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे ही सीएम योगी से मुलाकात होती है तो ये लगभग खबर निकल कर सामने आती है कि अपर्णा यादव शायद अब बीजेपी में रह सकती है। यानी कि आप देखिए किस तरह का जो विरोधाभास है वो नज़र आता है। एक तरफ अमित शाह दिखाई पड़ते हैं, मोदी जी नज़र आते हैं, दूसरी तरफ योगी जी नज़र आते हैं। तो अपने आप में खेल जो है वो पूरा खुला हुआ दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर अपर्णा जो है वो पूरी तरह से योगी जी के साथ खड़ी हुई। योगी जी कोई बात कहेंगे वो बात टालेंगी नहीं। और यही बात बारंबार निकल कर सामने आती रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बीच में जो तालमेल का अभाव दिखाई पड़ता है, उसको एक बार फिर से अपर्णा यादव के इस पूरे मामले ने उजागर कर दिया है कि अगर अपर्णा यादव को अमित शाह मनाएंगे तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर योगी जी बुलाकर उनसे बातचीत करेंगे तो वो शायद मानती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर जो हम लगातार बात करते भी रहे हैं कि आपस में जो मतभेद हैं, जिस तरह से आपस में तालमेल का अभाव है, एक बार फिर से अपर्णा यादव के मामले ने उसको सामने लाकर रख दिया। राहुल, उससे बड़ी बात की क्या अब ये माना जाए कि अपर्णा यादव बीजेपी का हिस्सा नहीं बनेंगी? क्या अब ये माना जाए कि अपर्णा यादव सपा में नहीं जाएंगी और बीजेपी में बनी रहेंगी? तमाम सारे सवाल हैं जो उठते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने आखिर मुझे एक बात पूछी कि क्या वो अब उपाध्यक्ष के पद पर रहेंगी या उनके लिए बीजेपी कोई बड़ा प्लान कर रही है, क्योंकि इस पद को लेने से तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि भाई मेरे लिए ये पद मुफीद नहीं है। इतने समय तक मैंने पार्टी के साथ में लगकर लगातार संघर्ष किया है, बीजेपी को मजबूत किया है, उत्तर प्रदेश में तमाम से बीजेपी के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मुझे इतना छोटा पद मिलेगा तो मैं उसको ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं इस पद पर नहीं जाऊंगी। तो अब क्या योगी जी ने कोई बड़ा उनको कह सकते हैं ऑफर दिया है? और क्या अब वो वाकई में उपचुनाव के अंदर किसी सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि देखिए योगी जी को अपना मुंह बोला भाई मानती हैं, दोनों उत्तराखंड से हैं। इसी मद्देनजर हर कोई ये कहता है कि योगी जी के साथ में उनकी जो बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर सपा कुनबे की बात करें, यादव कुनबे की बात करें, तो वहाँ पर अपर्णा यादव की सबसे अच्छी अगर किसी के साथ में बॉन्डिंग है तो वो उनके पिता तुल्य जो हैं शिवपाल यादव, उनके साथ में नजर आती है। और यही बात लग रही थी जिस तरह से दोनों के बीच में बातचीत हुई और ये माना गया कि शायद शिवपाल के कहने पर वो सपा ज्वाइन कर लें। लेकिन अब शायद इस खेल में एक बार फिर से कोई सस्पेंस क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। सर, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अब क्यों भूपेंद्र चौधरी अपर्णा से बात कर रहे हैं? अब योगी आदित्यनाथ क्यों बात कर रहे हैं? अब गृह मंत्री अमित शाह क्यों बात कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं बात की गई? और ऐसे समय में जब अपर्णा ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही हूँ, बीजेपी से इस्तीफे दे रही हूँ, इससे पहले ये नेता कहाँ थे, मंत्री कहाँ थे, इनको याद क्यों नहीं आई? बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है, क्योंकि देखिए 2.5-3 साल का वक्त राहुल कम नहीं होता, एक लंबा वक्त होता है। और वो भी उसके लिए जो अपने परिवार की पार्टी छोड़कर आया। देखिए समाजवादी पार्टी आज किस पोजीशन पर नजर आती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश
में इस समय अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। उस पार्टी को छोड़कर और साथ में उनके परिवार को भी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल होती है। तमाम कह सकते हैं गिले शिकवे भी होते हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ में अडिग होकर खड़ी रहती है। लेकिन उसके कह सकते हैं एवज में उनको मिला क्या? सिर्फ दिलासा, आशाएं, उम्मीदें। तो आखिर कब तक इन दिलासा उम्मीदों के ऊपर आदमी खड़ा रहेगा? और वो भी जबकि 2.5-3 साल के बाद उनको एक पद ऑफर भी किया जाता राहुल, तो ऐसा पद ऑफर किया जाता है जिसका कोई बहुत ज़्यादा उनके लिए कह सकते हैं कि उसका लाभ या फायदा होता हुआ नजर नहीं आता एक राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में हर कोई उम्मीद कर रहा था कि जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण सीटें, चाहे आप कैसरगंज की बात कर लीजिए या उत्तर पश्चिम यूपी की बात कर लीजिए, या फिर किस तरह से हम देख रहे थे कि जो यादव बेल्ट है, जैसे आजमगढ़ हो गया, या हम लगातार कह भी रहे थे कि मैनपुरी में भी शायद वो आ सकती हैं, इटावा हो गया, इसके अलावा आप देखिए बदायूं हो गया, तमाम ऐसी सीटें जहां पर वो जा सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर बीजेपी ने दाव नहीं लगाया और यहां तक कि अपर्णा यादव को कहना पड़ गया कि भाई अगर आप मैनपुरी के अलावा मुझे उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ाएंगे तो मैं उसमें जाने को तैयार हूँ। लेकिन बीजेपी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इसी बात से शायद वो खफा थी। अब ऐसे में क्या योगी जी ने ये बात कही है कि भाई अभी आप धैर्य रखिए, 2027 में आपको एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी दिलाएंगे, या फिर कोई अभी बड़ा पद उनको मिलने की उम्मीद बनाते हुए वो नजर आए। सर, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि बहुत समय से बोला जाता था कि अपर्णा यादव का रोल उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, वोट बैंक उनके पास नहीं है, उतना जनाधार नहीं है। अगर वोट बैंक नहीं है, जनाधार नहीं है, कोई बड़ा महत्व उत्तर प्रदेश में नहीं रखते, तो बीजेपी को फिर चिंता होने ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि अमित शाह का फोन आ गया, योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी बात कर रहे हैं, बीजेपी के कई मंत्री बात कर रहे हैं। तो ऐसे में माना जाए कि एक बड़ा दबदबा रखती हैं अपर्णा, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी में आज हड़कंप मच गया। देखिए, जाहिर बात है कि अगर आप इतना हल्का किसी को लेंगे, इतना हल्का तोलेंगे, तो ये खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप देखिए जरा सी चीज़ों के ऊपर जिस तरह से आप हट करके बैठ जाते हैं। आपको याद होगा कि जब ये बात कहेगी कि भाई बीजेपी को अगर असफलता मिली है उत्तर प्रदेश में तो उसके लिए जिम्मेदार कोई बड़े नेता है। लेकिन जब बड़े नेताओं की बात आप नहीं सुनोगे तो जाहिर बात है कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, कई इवेंट में भी देखा गया जहाँ पर मोदी वर्सेस योगी का लगातार आपने देखा सिलसिला चलता हुआ नजर आया। कई लोगों ने तो ये तक कहा कि भाई अगला पीएम कौन होगा मोदी जी के बाद, क्या वो अमित शाह होंगे या फिर वो योगी होंगे? यानी कि दोनों के बीच में एक कह सकते हैं पीएम पद की जो होड़ है वो अभी से लगती हुई नजर आई है। और ऐसे में आपने जो जिक्र किया है कि अपर्णा यादव को भी जिस तरह से कम करके आंका गया, तो आखिर जब कम करके आंका गया तो अमित शाह जी को फोन करने की जरूरत क्या थी, या बीजेपी के तमाम नेताओं को मनाने की जरूरत क्या थी, भूपेंद्र चौधरी को उनसे बात करने की जरूरत क्या थी? और आखिर में आपने देखा कि सीएम योगी भी उनसे बात करते हुए नजर आए। तो ये तमाम बातें बताती हैं कि भले ही उनको छोटा करके आंका जा रहा हो, लेकिन देखिए यादव कुनबे से आई हैं, सपा कुनबे से आई हैं, उनको इतना छोटा अगर आप आंकेंगे तो अपना नुकसान करते हुए नजर आएंगे। और देखिए आने वाले दिनों में जैसा हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उपचुनाव है, ऐसे में अगर अपर्णा यादव बीजेपी में को छोड़कर सपा में शामिल होती हैं तो एक तरीके से दोहरा झटका बीजेपी को यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अगर देखा जाए अपर्णा यादव अगर बीजेपी में रहती हैं तो एक बात तो ये साफ हो गई है कि उन्होंने जो संदेश देना था वो कम से कम दे दिया है कि अगर बीजेपी उनको कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं देगी, बीजेपी अगर उनके लिए कुछ बेहतर नहीं सोचेगी, तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, विकल्प खुले हुए हैं। कोई भी दरवाजा और विकल्प उनको जो है बेहतर पोजीशन पे पहुंचा सकता है, क्योंकि उनका परिवार कहीं ना कहीं उनके लिए खड़ा हुआ है। आपने देखा अखिलेश यादव ने तुरंत उनके लिए बयानबाजी कर दी, अगर शिवपाल यादव उनके साथ में आकर खड़े हो गए, डिम्पल यादव का भी कहीं ना कहीं रुख उनके लिए सकारात्मक है। तो आप ये मानकर चलें कि बीजेपी अब उनको अकेला समझेगी बीजेपी, तो कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसान उठाती हुई नजर आएगी। इसी मद्देनजर मुझे लगता है सीएम योगी ने उनसे मुलाकात की है और आश्वासन जरूर दिया होगा कि आप चिंता मत करिए, आपका भाई आपके साथ है, आपके साथ बीजेपी के अंदर कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जिस तरह से शिद्दत के साथ मेहनत कर रही हैं उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर सीएम योगी भी उनको नहीं मना पाए होंगे तो यहाँ पर आप ये मानकर चलें राहुल कि बीजेपी को उपचुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और साथ में अगर वो सपा में शामिल हो जाती हैं तो यहाँ से सपा जो है वो एक बार फिर से ऐसा लगेगा कि ड्राइविंग सीट पर बैठती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। और देखिए बारीकी से सर ने बताया कि अपर्णा यादव का रोल सपा कुनबे में क्या है, बीजेपी में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या दबदबा रखती हैं। और जो ये कह रहे थे कि अपर्णा यादव की कोई जगह इतनी बड़ी नहीं है, वो अगर आज बीजेपी के नेता अपर्णा यादव की चिंता कर रहे हैं तो फिर समझा जाता है कि अपर्णा यादव का रोल क्या है। इस मुद्दे पर आप दर्शकों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अमन सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।